नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर दागे सवाल। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि वसूली सरकार बन गई है मोदी सरकार। होली पर सैफई पहुंचा अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अन्याय के खिलाफ जो भी गया जेल वो ज्यादा मजबूत हुआ। अरविंद केजरीवाल की हिरासत पर बोले संजय राउत। खबर में आगे बताएंगे आपको कि कांग्रेस को भ्रष्ट मुक्त बना रहे हैं पीएम मोदी। नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होने पर जयराम रमेश का तंज। और खबर में आगे जिक्र होगा कि वरुण गांधी का टिकट कटने से मेनका गांधी नाराज, बात नहीं बनी तो लेंगी बड़ा फैसला। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में आने वाला है बड़ा बदलाव, और अगर आप भी खुलकर इंडिया का समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, प्रियंका गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर दागे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड से भाजपा को मिले सबसे ज्यादा चंदे पर सियासी विवाद जारी है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाने की भरसक कोशिश में जुटी है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसी रणनीति के तहत लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को एक बार फिर चुनावी बॉन्ड के लेन देन में लाखों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से यहां पर 38 कॉरपोरेटरों समूहों ने भाजपा को 2004 करोड़ रुपए का चंदा दिया और इसके बदले इन कंपनियों को भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों से 3.80 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसूली सरकार बन गई है मोदी सरकार। होली पर सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अपने कारनामों के कारण मोदी सरकार अब वसूली सरकार बन गई है। सारी दुनिया में मोदी सरकार की वसूली सरकार के रूप में विख्याति हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अपने पैतृक गांव सैफई में होली के अवसर पर आम जनमानस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है, उससे केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार की दुनिया भर में इस मामले को लेकर किरकिरी हो रही है और अखिलेश यादव ने कहा है कि चंदा किसी से भी स्वेच्छा से दिया जाता है और लेकिन मोदी सरकार के दबाव में ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों से जबरन वसूली की जा रही है। और कितनी अजीब बात है, बताओ, एक ही व्यक्ति एक को पैसा दे तो वो कह रहे हैं कि काला धन है और वही कंपनी बीजेपी को दे तो वो चंदा है। बीजेपी ये सब छिपाने के लिए कार्रवाई कर रही है और बीजेपी से सावधान रहना, ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चंदे के नाम पर ईडी सीबीआई के जरिए जबरन वसूली की जाती है तो उसको चंदा नहीं बल्कि गुंडई कहा जाता है और ये गुंडई देशवासी खुलेआम अब देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, वसूली सरकार बन गई है मोदी सरकार और होली पर ये बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अन्याय के खिलाफ जो भी गया जेल वो ज़्यादा मजबूत होकर लौटा। अरविंद केजरीवाल की हिरासत पर बोले संजय राउत। जी हाँ दोस्तों, उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं और इस दौरान संजय राउत ने ईडी के हिरासत में सरकार चलाने के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद केजरीवाल और भी ज्यादा भाजपा के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान जो भी नेता जेल गए वो बाद में और मजबूत होकर सामने निकले। विपक्षी गठबंधन इंडिया दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विरोध रैली का आयोजन कर रहा है और सभी विपक्षी नेता उस रैली में एकजुट होंगे। उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल की हिरासत के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं और अब वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। कई लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच विपक्षी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के 15 से 16 उम्मीदवारों की पहली सूची मंगलवार को घोषित की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को कहा कि विपक्षी गुट इंडिया की सभी पार्टियां कथित शराब नीति, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की हिरासत के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए 31 मार्च को एक संयुक्त मेगा रैली
आयोजित करने वाली है। और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि रैली देश के लोकतंत्र को बचाने और अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस को भ्रष्ट मुक्त बना रहे हैं पीएम मोदी, नवीन जिंदल के बीजेपी में शामिल होने पर जयराम रमेश का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी भ्रष्ट कांग्रेसियों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उनके आरोपों को साफ करने के लिए उन्होंने वॉशिंग मशीन तैनात कर रखी है। कांग्रेस महासचिव के प्रतिक्रिया नवीन जिंदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आई है। भ्रष्टाचार के मामले में सामना कर चुके या सामना कर रहे कई कांग्रेस नेता अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और जयराम रमेश ने रविवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, लेकिन उनकी वजह से कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है। उनका धन्यवाद, उनके कदम से देश की सबसे बड़ी पार्टी में अब कोई भ्रष्ट नेता नहीं बचा है। उन्होंने नवीन जिंदल पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अब आपको एक विशाल साइज की वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी का टिकट कटने से मेनका गांधी नाराज, बात नहीं बनी तो लेंगी बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, भाजपा ने इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है, जबकि उन्होंने पहले ही दिन पर्चे खरीद लिए थे और वो क्षेत्र में काफ़ी पहले से चुनाव प्रचार भी जोर शोर से करने लगे थे। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि वरुण गांधी का टिकट कटने से उनकी मां मेनका गांधी नाराज हैं। दरअसल वरुण गांधी का टिकट कटा, लेकिन मेनका गांधी को सुल्तानपुर से भाजपा ने फिर मौका दिया है। कुछ हफ्ते पहले से वरुण गांधी का टिकट काटे जाने की अटकलें लगाई जा रही थी और उनकी जगह कांग्रेस से भाजपा में आए जितिन प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा जताया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि वरुण गांधी का टिकट कटने को लेकर मेनका गांधी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगी। मेनका गांधी जल्द ही इसके लिए समय मांगेंगी। वैसे भाजपा का रिकॉर्ड है कि पार्टी ने अब तक किसी दबाव में कैंडिडेट नहीं बदले हैं और कहा जा रहा है कि अगर बात नहीं बनी तो मेनका गांधी भी चुनावी मैदान से दूरी बना सकती हैं। वरुण गांधी ने अभी सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और एक्स प्लेटफॉर्म पर उनकी आखिरी ट्वीट 26 फरवरी का है और इसमें वो एक शिलान्यास कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे थे। और अब टिकट कटने के बाद सोशल मीडिया पर वरुण गांधी ट्रेंडिंग में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात मॉडल फेल हो गया है, मोदी मॉडल फेल हो गया है, अजय राय ने दिया है ये बयान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रहे अजय राय ने रविवार को दावा किया कि गुजरात मॉडल तथा मोदी मॉडल फेल हो गए हैं और काशी की जनता हमारे साथ है। वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार यहां पहुंचे अजय राय का पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री से चुनावी मुकाबले के बारे में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि काशी की जनता हमारे साथ है, काशी का प्यार हमारे साथ है। जिस प्रदेश से वो आते हैं उस गुजरात के दो सांसदों ने भाजपा का टिकट वापस कर दिया है। गुजरात मॉडल फेल हो गया है और मोदी मॉडल फेल हो गया है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टिकट कटने के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ा सकते हैं वरुण गांधी, निर्दलीय या सपा से लड़ सकते हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट पेश की थी और इसमें सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। उनकी जगह पीलीभीत से कांग्रेस से भाजपा में आए जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है और भाजपा के इस फैसले से वरुण गांधी खुश तो नहीं होंगे। माना जा रहा है कि वो अब ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे भाजपा के लिए टेंशन बढ़ सकती है। चर्चा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी वरुण से हमदर्दी दिखा चुके हैं और उन्होंने संकेत दिए हैं कि वरुण गांधी चाहे तो सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, यूपी प्राथमिक स्कूल 6800 शिक्षक नियुक्ति को राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनाव से पहले जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची का जिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ साथ न्याय करने का अनुरोध किया है और 9 मार्च को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। वहीं उम्मीदवारों की श्रेणीवार सूची प्राप्त अंकों के विवरण के साथ घोषित करने की भी बात कही गई है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, बोले पंजाब की पूरी इकाई केजरीवाल के साथ, मोदी सरकार का पूरी ताकत से करेंगे विरोध। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के सभी नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और हम मोदी सरकार की इस तानाशाही और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। ये बात रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पार्टी विधायकों के साथ बैठक में कही। वहीं भगवंत मान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल इसके विरुद्ध कर उनको करारा जवाब देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक का एजेंडा 31 मार्च को इंडिया की ओर से लोकतंत्र को बचाने के लिए रामलीला मैदान में की जा रही महारैली था और मान ने आरोप लगाया है कि भाजपा की तानाशाही की कोई सीमा नहीं है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रिंसिपल बुद्धराम, पंजाब विधानसभा के स्पीकर समेत कई सारे लोग मौजूद थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल में सख्ती, तैनात की केंद्रीय बलों की 27 और कंपनियां। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से निर्वाचन आयोग की पश्चिम बंगाल में होने वाली मतदान पर खासी नजर है। पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में भारी केंद्रीय बलों की तैनाती की है और अब जानकारी आ रही है कि आयोग राज्य में केंद्रीय बलों की 27 और कंपनियां तैनात करेगा और ये 27 कंपनियां 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बंगाल में चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की अतिरिक्त 27 और कंपनियां तैनात की जाएंगी। ये 27 कंपनियां 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पहुंच जाएगी और इससे पहले केंद्रीय बलों को 150 कंपनियों को पहले ही राज्य में तैनात किया जा चुका है, जो कई जिलों में रूटों पर मार्च शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने अपने कार्यालय और आवास की सीबीआई द्वारा तलाशी के बाद ईसीआई को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने इस तलाशी अभियान को अवैध बताया है। उन्होंने ईसीआई से अपील की है कि आचार संहिता की अवधि में केंद्रीय जांच एजेंसियों के आचरण की जांच के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहें। वहीं एमसीसी के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक रूप से उजागर लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के लिए एजेंसियों को उचित आदेश जारी करें। बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है और ये कार्रवाई पैसे लेकर सवाल पूछने से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने कोलकाता समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। गुरुवार को उनके खिलाफ सीबीआई ने रेगुलर केस दर्ज किया था और दिल्ली से सीबीआई की एक टीम महुआ के पिता के दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके स्थित फ्लैट में पहुंची थी और लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। लोकपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाए और इसके साथ ही लोकपाल ने जांच एजेंसी को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। के पाठक के खिलाफ खड़े हुए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के सामने रख दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक और आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाठक ने अपने नए आदेश में शिक्षकों की होली की छुट्टी रद्द करके प्रशिक्षण के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया, जिसके बाद शिक्षकों और शिक्षक नेताओं में आक्रोश है और अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस फैसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के आदेश अनुसार शिक्षकों को होली के दिन भी उपस्थित रहना है और बिहार में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि होली के उत्सव अथवा होली अवकाश के दिन जब पूरा राज्य होली मना रहा होगा तब शिक्षक अपने परिवार से दूर रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तेजस्वी ने अपने एक्स मीडिया पर इस मामले को पोस्ट भी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के अनुसार जो शिक्षक ट्रेनिंग में नहीं है उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा, हालांकि बच्चों की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में 1.88 करोड़ रुपए नगद और 87.19 लाख की शराब जब्त। राज्य में 28 सीटों पर 2 चरणों में होगा आम चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने रविवार को कहा है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ 88 लाख रुपए नगद और 87,19,000 रुपए की शराब जब्त की गई है। कर्नाटक में 28 सीटों पर आम चुनाव 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को होना है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि स्टैटिक सर्विलेंस टीम ने चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र के हरियूर में 1.44 करोड़ रुपए नकद और बाकी अन्य स्थानों से जब्त किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब तक 4 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से किया मना। पवन सिंह, उपेंद्र रावत के बाद रंजन भट्ट और भीकाजी ठाकुर ने किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे और 1 जून 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि मतगणना 4 जून को होगी। दोस्तों, भाजपा ने गुजरात में 26 सीट पर कब्जा किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में टीचरों की होली की छुट्टी रद्द होने से भड़के गिरिराज सिंह। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर एनडीए की अपनी ही बिहार सरकार पर तीखा हमला किया। खासकर शिक्षकों की होली की छुट्टी को रद्द करने को लेकर गिरिराज सिंह काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार का तुगलकी फरमान है कि हिंदू एवं सनातन को मानने वाले लोगों के सबसे बड़े पर्व होली में भी छुट्टी नहीं दी गई है। बिहार के 30,000 शिक्षक अन्य जिलों में ट्रेनिंग पर हैं और इसके लिए गिरिराज सिंह को लगातार शिक्षकों के द्वारा फोन किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहले में भी उन्होंने बिहार सरकार के कई मंत्रियों से बात की थी और इस पर गंभीरता से विचार करते हुए 25 मार्च को भी छुट्टी का ऐलान करने की बात कही थी, लेकिन उल्टे शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए अलग जिलों में भेज दिया गया। आलम यह है कि अब वो पर्व मनाने से भी वंचित हो जा रहे हैं। और वहीं उन्होंने एक बार फिर बात को दोहराते हुए कहा कि अगर किसी सरकार में हिम्मत है तो वो ईद या बकरीद की छुट्टी खत्म करके दिखा दे तो मैं मान लूँगा। उन्होंने कहा कि कोई इलाके में कई जगहों पर अभी भी शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाती है। सरकार चाहे तो इसकी जांच भी करवा सकती है और ये सीधा साधा सनातन पर प्रहार है जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे और यहाँ वो कार्यकर्ताओं के साथ होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस दौरान उन्होंने जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह को चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इसके साथ ही पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार और गजेंद्र सिंह शेखावत पर जोरदार हमला बोलते हुए संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला एक बार फिर उठाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मैं भी केजरीवाल अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी, पद से इस्तीफा नहीं देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने रविवार को ही बैठक में फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी में मैं भी केजरीवाल अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपनी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए बैठक की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को कहा है कि चुनावी बॉन्ड घोटाला भारत में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और केंद्र की भाजपा सरकार ने इससे ध्यान भटकाने के लिए अपने दिल्ली समकक्ष अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि CAA के खिलाफ यहां CPIM द्वारा आयोजित लगातार तीसरी रैली को संबोधित करते हुए विजयन ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और संघ परिवार देश में कानून के शासन को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के दिग्गज नेता शांता कुमार ने भगवा पार्टी को दिखाया आईना, सिर्फ कुर्सी की राजनीति करने का आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार ने भगवा पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा है कि उनकी पार्टी भी कुर्सी की राजनीति में लिप्त है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके सिद्धांतों का पालन भी करना होगा। देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर दुख जताते हुए शांता कुमार ने कहा है कि हमने राम मंदिर बनाया, लेकिन सिर्फ राम मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके सिद्धांतों का भी पालन करना होगा। कांगड़ा से 4 बार सांसद रहे शांता कुमार ने कहा कि मैं हैरान हूँ, गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आज़ाद भारत की राजनीति कुर्सी के लिए है और मुझे दुख है कि मेरी पार्टी भी इस लहर में बह गई है। उन्होंने कहा कि सिद्धांत की राजनीति समय की मांग है और मैं कामना करता हूं कि मेरे देश के नेता अपने मूल्यों का पालन करें और देश में राजनीति का स्तर बेहतर हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। JNU छात्र संघ चुनाव में लहराया लाल परचम, 4 सीटों पर वामपंथी गठबंधन की जीत, ABVP की करारी हार। जी हाँ दोस्तों, वामपंथी गठबंधन ने JNU छात्र संघ चुनावों में सभी 4 पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पर जीत हासिल कर ली है। रविवार रात 5656
56 मतपत्रों की अंतिम गिनती के बाद केंद्रीय पैनल के नतीजे घोषित किए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर वामपंथी गठबंधन की जीत हुई है चारों सीटों पर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खोखले वादे करने वाली बीजेपी से तंग आ चुके हैं लोग, शिवपाल यादव ने दिया ये बड़ा बयान दिया। दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि लोग खोखले वादे करने वाली भाजपा से तंग आ चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में वो सपा को वोट देंगे। और यहीं पर यादव ने होली के अवसर पर सैफई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी से भी सभी तंग आ चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो झूठे और खोखले थे और इस बार लोकसभा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।